नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने 2 दिनों के चिंतन शिविर का आयोजन किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चिंतन शिविर में हिस्सा लेने आई आईएम के रायपुर भी पहुंचे। सभी मंत्री, वरिष्ठ विधायक भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। इसमें आईआईएम रायपुर अहमदाबाद के प्रबंधन, सरकार चलाने के लिए अहम गुड गवर्नेंस के टिप्स भी देंगे। आईआईएम में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान राज्य के विकास और स्किल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही योजना का सही ढंग से कैसे मंथन कर उसे चलाया जाए, इस पर भी बहस की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में माइनिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस को लेकर होगी चर्चा। 2 दिन के चिंतन शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें आईआईएम के द्वारा मंत्रियों और नेताओं को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन का ये शिविर रहेगा, जिसमें अलग अलग विभागों और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर सरकार और सरकार के नेताओं और मंत्रियों को बेहतर तरीके से काम करने के तरीके और गुण सिखाए जाएंगे। तो गुड गवर्नेंस को लेकर रायपुर में होगी चर्चा। सरकार के द्वारा कार्यक्रम तय। 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंत्रियों के साथ ही साथ तमाम नेताओं को गुड गवर्नेंस और बेहतर तरीके से सरकार चलाने को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा के साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान नेताओं को यह बताया जाएगा कि किस तरह से योजनाओं को लागू किया जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता को और सरकार अपने कार्य में सफल हो सके। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, चिंतन शिविर में तमाम नेताओं को आईआईएम के द्वारा गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रूपरेखा है और किन मुख्य विषयों के साथ ट्रेनिंग मिलेगी लोगों को, और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या कुछ फायदा आने वाले समय में इसका मिल सकता है? जी प्रियंका, आपको बता दें प्रियंका कि ये जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया है, इसमें प्रमुख बातें ये सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किस तरह से चलाई जाए, छत्तीसगढ़ का डेवलप कैसे हो सके और छत्तीसगढ़ में अच्छे तरह से शासन का क्रियान्वयन कैसे किया जा सके। और सारे मंत्रियों को इसमें शामिल इसीलिए किया गया है कि उनको अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का कार्य बीजेपी सरकार द्वारा किया जा सके। इसका ये चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है। जी बिल्कुल। तो चिंतन शिविर का जिस तरह से मुख्य उद्देश्य यही है कि योजनाओं को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके, सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ जनता तक पहुंचे, और यदि काम और योजनाओं में कोई खामी हो तो उसे दूर किया जा सके। आईआईएम के द्वारा खास तौर से जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको लेकर क्या लगता है आपको आने वाले समय में नेताओं को और मंत्रियों को खास तौर से काम करने के तौर तरीके के बारे में इससे कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल प्रियंका, इससे जो है जो पहली बार के जैसे विधायक यहाँ पर चुने गए हैं और पहली बार उनको मंत्री पद मिला हुआ है, तो उनको किस तरह से कार्य करना, ये सब बातें इस चिंतन शिविर के माध्यम से उन लोगों को समझाई जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा ये अच्छी पहल है कि पहली बार के विधायकों को या मंत्रीगण को इस तरह की
से उनको गाइडलाइन दिया जाए कि आपको सरकार ऐसे ऐसे चलानी है। इसी सब के लिए इसमें विशेषज्ञों को बुलाया गया है और 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रीगण और सारे वरिष्ठ नेता, विधायक, सारे लोग को शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, कि पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं या फिर पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जा रहा है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस सरकार के समय में भी ऐसा हुआ था, इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो है नगर निगम के सारे पार्षदगण जो है शामिल हुए थे। तो उनको कैसे कार्य करना है, तो इस चिंतन शिविर का भी मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा है कि इससे जो है सरकार चलाने के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे डेवलप करने के लिए कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे उसका संचालन हो सके, सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जा सके, ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस शिविर के माध्यम से इन लोगों को समझाई जाएगी। जी बिल्कुल मनोज। तो जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, समय क्या कुछ निर्धारित किया गया है? 2 दिनों का समय है, लेकिन कब से इसकी शुरुआत होगी और तैयारियों को लेकर भी क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि चिंतन शिविर में 2 दिन सारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सारे नेता, सारे मंत्रीगण वहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसलिए कि ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि में भी जो है कुछ बड़े विशेषज्ञों का उद्बोधन होना है, तो ऐसे में सबको वहां पर उपस्थित रहना भी अनिवार्य किया गया है। तो इसलिए जो है सारे मंत्रीगण, सारे नेता जो जब स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सारे लोग रात्रि वहीं पर विश्राम करेंगे। ये नया रायपुर है, राजधानी से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। तो ऐसी जगह पे आयोजन किया गया जहाँ उनको रहने खाने की सारी व्यवस्था, 2 दिवसीय बैठक में ये जो चिंतन शिविर का आयोजन है उसमें ये लोग वहीं पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। वापस आपके पास लौटकर हम आते हैं। तो जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका लाभ सरकार को मिलेगा। और बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, छोटे बड़े उद्योगों, होटलों, बहुमंजिला इमारतों, मॉल, गेमिंग जोन, अस्थायी प्रदर्शनियों, पेट्रोल पंप का मुआयना किया है, जिसके बाद अग्निशामक यंत्र की सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम साय ने कहा है कि भीषण गर्मी के चलते इस दौर में देश में लगातार आग से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल की हानि हो रही है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा कर ये जानकारी दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिस तरह से हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, आग की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसे में शासकीय कार्यालयों, छोटे बड़े होटलों, बहुमंजिला इमारतों, गेमिंग जोन, तमाम जगह पर अग्निशमन की सुविधाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से विष्णुदेव साय ने एक्स के माध्यम से अपने हैंडल पर ये पोस्ट किया है और उसको लेकर निर्देश को लेकर जानकारी दी है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन, वहां पर अग्निशमन को लेकर, फायर फाइटिंग को लेकर वहां पर तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि गर्मी के चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं और आग की ज्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसे समय से पहले ऐसी कोई स्थिति बने तो रोका जा सके। किस तरह का निर्देश है और कितनी जल्दी इसका पालन राज्य में होने लगेगा? जी प्रियंका, आपको बता दें कि कल ही हम लोगों ने ये इंडिया वॉइस ने यह खबर चलाई थी कि जो ये फैक्ट्रियों में दुर्घटनाएं हो रही हैं भीषण गर्मी को लेकर, तो जिसका कहीं न कहीं खबर का असर हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर जो है एक्शन लिया है। ऐसा माना जा सकता है कि इसमें जो है मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है एक्शन लेते हुए अपने सोशल मीडिया के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी वो बड़े संस्थान हो, उद्योग हो, होटल्स हो, मॉल हो, गेमिंग शो हो, तो ऐसे जगहों पे चाहे वो प्रदर्शनी जैसे लगती है जो है, तो ऐसे सभी को यह निर्देशित पूर्व उसकी समीक्षा करे और सभी अपने संस्थानों में उसको अनिवार्य रूप से लगाए। उसका साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा है कि उसकी बारीकी से परीक्षण भी करते रहे कि ऐसा ना हो कि उससे किसी पर के न होने से या उसके खराब होने से ऐसी बातें सामने निकल कर आए जिससे जनहित का नुकसान हो सके। तो ये बड़ी बातें जो है विष्णु की तरफ से
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं और तमाम तरह की घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं, निर्देशों का पालन करने के लिए अधिकारी कब से जुट जाएंगे, क्या कोई डेडलाइन भी दी गई है? जी जी, प्रियंका इस डेडलाइन नहीं दी गई है। मंत्री ने इसको सख्त लहजे में जो है ट्वीट कर जो है ये बातें, इसको सख्त दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, इससे सख्त कार्रवाई करे और इसको मानना अनिवार्य रूप से है। जी बिल्कुल मनोज जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायपुर में बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साई ने लोगों से आग्रह किया और कहा है कि आवश्यक सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की थप्पड़ों को देखते हुए सीएम साई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो जारी कर जनता को संदेश दिया है और कहा है कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। तो वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक हीट वेव जारी रहने की बात कही है, जिसके चलते सीएम साई ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। प्रदेश में अब बिजली महंगी होने वाली है। भीषण गर्मी के मौसम में जहां एसी कूलर चलाने से बिजली का बिल बढ़कर आता है, तो वहीं प्रदेशवासियों को बिजली का झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ जारी करने जा रहा है। जुलाई महीने से ही बिजली का बिल 20% तक बढ़कर आएगा। दरअसल राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग को पत्र लिखकर 4,420 करोड़ रुपए की इनकम की जरूरत बताते हुए टैरिफ में 20% वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है। सीएसपी डीसीएल का कहना है कि लाइन लॉस और बिजली चोरी के चलते कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने और राज्य नीति आयोग ने विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किया है। नवा रायपुर के नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की पहली बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां, विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य ने राज्य नीति आयोग के द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी भी शामिल रहे। खबर धमतरी से है, जहां आगामी 4 जून को मतों की गणना की जाएगी, जिसके चलते मतगणना के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर को स्थानीय डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मतगणना कर्मियों को मतगणना कार्य की जानकारी दी गई और निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण मतगणना के लिए उपयोगी सुझाव और निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने मतगणना के पहले तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही मानव संसाधन और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था भी की गई। तो वहीं मतगणना में कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती के साथ डाक मतपत्र, ईटीबीपीएस के अलावा रैंडम आधार पर चयनित किसी एक वीवीपैट की स्लिप पर भी गणना की जाएगी। अभी जो अपना 4 जून को जो है लोकसभा निर्वाचन की काउंटिंग होनी है। काउंटिंग को लेकर के जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, काउंटिंग असिस्टेंट हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर है, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। किस प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया होगी और मतगणना किस प्रकार से संपादित की जानी है चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप, उसके अनुरूप जो उनको प्रशिक्षण दिया गया है।
खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में शासन के आदेश से हर साल की तरह इस साल भी स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के चलते बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदेश में आयोजित सभी समर कैंप्स को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि राज्य में लगातार 3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके चलते शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए समर कैंप को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। खबर पंखाजुर से है, जहां आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई की गई। बता दें कि दोनों अधिकारियों के घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके चलते अब दोनों अधिकारियों को लाइन अटैच किया गया है। खबर दुर्ग से है, जहां कम समय में रकम को दुगने से ज्यादा करने के झांसे में आकर बीएसपी के पूर्व अधिकारी और चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग की एचओडी ने कुल 1.84 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गंवा दी। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती क्रिप्टो करेंसी में निवेश के झांसे में आ गई। साइबर ठगों के कहने पर उन्होंने खाते में अलग अलग माध्यम से 58,43,900 रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी, जबकि सुपोला थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड बीएसपी अधिकारी प्रलेश शांति बसु महीने भर में आरोपियों को 1,26,22,000 रुपए थमा बैठे। दोनों प्रकरण में पुलिस ने धारा 430 के तहत मामला दर्ज किया है। फ्रॉड में पिछले 2 दिनों में एक अपराध आए हैं, उसमें एक जो चंदूलाल चंद्राकर में एक डॉक्टर लेडी हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत आई हुई है कि उनके ऑनलाइन उनसे बातचीत करके क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे उनसे पैसा लिया गया और करीब 58 लाख रुपए का उन्होंने उसमें निवेश किया। और जब पैसा निकालने की बात आई तो पैसा निकलना नहीं हुआ और निकालने के लिए और पैसे डिमांड किए गए कि इतना आप टैक्स के नाम पे पहले जमा करो तो होगा। तो उन्होंने डाउट होने के पश्चात करीब 8-10 दिन में उन्होंने उतना पैसा निवेश किया। उसके पश्चात उन्होंने आके सेक्टर 6 थाने में अपना अपराध दर्ज कराया। उस पर अपराध दर्ज करके विवेचना जारी है और जल्दी उसमें वाजिब कार्रवाई की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी हम देखते ज़रूर रहते थे, बट हमें कोई ज़्यादा आइडिया था नहीं। 2000 का उन्होंने कहा 2800 मिलेगा, बहुत अच्छे से टेबल वगैरह बनाया गया, वो हमें लॉजिकल लगा अगेन, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हाई अमाउंट। हमने इन्वेस्ट किया, हमको उन्होंने सिखाया पूरा इस तरह से बाई अप करना है एंड आपका जो है आईडी कैसे बनाना है, पासवर्ड आपका रहेगा, इट इज़ प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग दे टोल्ड एंड आई गॉट दैट 2800। सिमिलरली अगेन टू कट इट शॉर्ट ऐसी चीज़ें चलती रही। 5000 इन्वेस्ट किया, उसका 6500 आया एंड देन 50,000 हमने इन्वेस्ट किया जो एक बीच का अमाउंट था। बट फ्रॉम देयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। हमें एक वीआईपी टास्क ग्रुप में ऐड कर लिया गया दूसरे मेंबर्स के साथ और कहा गया कि 2 से 4 हम और अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके बाद हमें पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। जी श्रीकांत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर फ्रॉड किया गया है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने को लेकर, इसको लेकर जिस तरह से आगे मामला बढ़ा है, क्या कुछ मामले में अभी प्रोग्रेस हुई है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी प्रियंका, बताना चाहेंगे कि लगातार ऑनलाइन ठगी का लगातार बढ़ते जा रहा है। देश में जैसे जैसे ऑनलाइन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन वही फ्रॉड करने वाले लोग आज भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर के उनसे ठगी करते हैं। यहाँ अभी तक तो सुनने में आता था कि कम पढ़े लिखे लोग ही इस ठगी का शिकार हुआ करते थे, पर आज देखने को जैसे आ रहा है कि एक हॉस्पिटल के पूर्व एचओडी और बीएसपी पूर्व कर्मी भी इसमें अधिकारी जो हैं वो फ्रॉड का शिकार हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे है उनके एचओडी है प्रोफेसर डॉक्टर लिपिका चक्रवर्ती। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के झांसे में आए गए और इन्होंने लगभग 58 लाख के आसपास की रकम ट्रांसफर कर दी विभिन्न माध्यमों से। और जब इनको विड्रॉल करने की बारी आई तो इनसे कहा गया कि आप और इन्वेस्ट करेंगे तब आप विड्रॉल कर सकते हैं। वही सुपेला थाना अंतर्गत रिटायर्ड बीएसपी कर्मी है चित्रालय शांति बासु जी, इनसे महीने भर पहले आरोपियों ने लगभग 1,26,22,000 रुपए
ठगी कर लिए, इनसे पैसे विभिन्न माध्यमों से इनसे इन्वेस्ट किया करवाए, और जब ये विड्रॉल करने की बारी आई तो क्रिप्टो करेंसी के जो भी ऑनलाइन ठगी करने वाले उन्होंने कहा कि अभी आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो इनका बताना चाहेंगे अभी तक बहुत से पढ़े लिखे लोग इसमें फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। कुछ पुलिस अधिकारी भी पहले भी हम खबर दिखा चुके हैं दर्शकों को कि फ्रॉड हुआ है उनके साथ ऑनलाइन ठगी का। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ऑनलाइन मामले में फ्रॉड की बात निकलकर सामने आई है, पुलिस ने अपील यहां पर जरूर की है, लेकिन इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है? जी प्रियंका, बताना चाहेंगे कि अभी ऑनलाइन जो ठगी हुई थी उसमें विवेचना किया जा रहा है। जो एसपी जितेंद्र शुक्ला इनके द्वारा टीम की गठन किया गया, उसमें वो टीम अभी जांच कर रही कि ठगी कहाँ से ऑनलाइन किया गया था इनके साथ में, और प्रकरण को लेकर के और भी खंगाले जा रहे कि और कितने लोग हैं इसमें जो ठगी का शिकार हुए हैं करके। अभी जांच चल रही है इसमें, कभी गिरफ्तारी इसमें अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल श्रीकांत दास, तो आप अपडेट नजर अपनी बनाए रखिएगा, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने की अपील, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के चलते लाखों करोड़ों रुपए का किया गया फ्रॉड। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कोरबा जिले के गांव में 7 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसका कारण जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बताया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टरों ने गलत इलाज की वजह से गांव में इलाज की बेहतर सुविधा ना होने के कारण लोग झोला छाप डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं। वहीं जब समस्या बढ़ती है तब प्रशासन मात्र बयान तक सीमित रहता है, जिसका परिणाम मरीजों को भुगतना पड़ता है। के चर्चा उपरांत मैंने अभी सेक्टर डॉक्टर से बात की है और उसने बताया है कि एक इस जो कोटाद्वारी गांव की संगीता पेशेंट है, वो 7 मंथ की प्रेगनेंट थी। पेट में दर्द होने पे वो नज़दीक के किसी परिचित झोला छाप के पास गई थी, जहाँ पे उसने कुछ उसको इंजेक्शन लगाया है। वो वहाँ के सरकारी अस्पताल में नहीं आई थी इलाज के लिए, और जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो 100 बेड में भर्ती हुई है। तो मैंने जो सेक्टर इंचार्ज लेबू है उनको बोला है कि मुझे पूरी जानकारी से अवगत कराएं। साथ ही उस क्षेत्र में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन सभी को जांच करके संयुक्त टीम पुलिस थाने के द्वारा जा करके उनको समझाएं और उनको स्ट्रिक्टली मना करें कि प्रैक्टिस करना गैर कानूनी है। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर संबंधित एसडीएम, थानेदार और बीएमओ की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।